सो स्टूडेंट आ जाइए, आज दोबारा से 11th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। आज हम यहाँ पे सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है बच्चे। आज हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज हम बेसिक से डिटेल की तरफ यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्चुअली में हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और क्या क्या इसका मतलब फंक्शन होता है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए, मैंने यहां पे लिखा माइटोकॉन्ड्रिया। ये वर्ड सेल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल में ये एक सेल है, आपको पता है कि हमारी हर एक सेल के बाहर सबसे ज्यादा जो आयन है दैट इज सोडियम। हमारी हर एक सेल के बाहर सबसे ज्यादा क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट जो आयन होता है दैट इज सोडियम। ये बात आप जानते भी हैं, ठीक है भाई। और सेल के अंदर क्या होता है, इंट्रासेलुलर जो आयन होता है वो होता है पोटेशियम। तो हमारी हर सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो आयन है दैट इज पोटेशियम, और सेल के बाहर क्या है, सोडियम होता है। राइट स्टूडेंट, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसको देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एटीपी मील ऑफ द सेल भी कहते हैं, एटीपी मील ऑफ द सेल। अब हम इसको एटीपी मील क्यों बोलते हैं वो हम यहां पे देखेंगे, बट उससे पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दी है और कैसे यहां पे ये टर्म यूजफुल हुई है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं, देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉलिकर। इन कॉलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था। और किसमें किया था, स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ द इंसेक्ट के अंदर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट्स के अंदर जो स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं उनके अंदर सबसे पहले इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ये। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्टमान। तो ये जो अल्टमान साइंटिस्ट थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को एक टर्म से दिया, इन्होंने टर्म यूज करी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, दैट इज बायोब्लास्ट। ये क्वेश्चन भी आपके मेडिकल एग्जाम में बहुत बार आता है स्टूडेंट, कि बायोब्लास्ट टर्म माइटोकॉन्ड्रिया के लिए किस साइंटिस्ट ने दी है। तो साइंटिस्ट का नेम क्या है, अल्टमान ने दी है। ठीक है, दो साइंटिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। बट अगर मैं यहां पे डिस्कवरी की बात करूं, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की बात करूं कि भाई किन साइंटिस्ट को जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी, दो साइंटिस्ट आते हैं, एक का नाम अल्टमान है और एक का नाम फ्लेमिंग है। तो दो साइंटिस्ट को जाता है डिस्कवरी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज अल्टमान एंड फ्लेमिंग। यहीं पर ही एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था सी बेंडा ने ये माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दी है। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया है टर्म, ये किसने दी है, टर्म जो दी है वो दी है सी बेंडा ने। तो आपके लिए यहां पे दो साइंटिस्ट, क्या यहां पे चार साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सबसे पहले कॉलिकर हैं जिन्होंने सबसे पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ द इंसेक्ट्स में देखा था। उसके बाद में अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए टर्म दी है बायोब्लास्ट, और सी बेंडा ने टर्म दी है क्या, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बट डिस्कवरी जो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो जाती है अल्टमान और फ्लेमिंग के लिए। ठीक है भाई, तो ये था क्या, हिस्ट्री वाला पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। अब आइए चलिए इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। यहां पे मैंने क्या बोला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है भाई, मान ली बात। अब यहां पे मैंने लिखा ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया in a cell is collectively known as chondriom, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोम। तो कॉन्ड्रियोम मतलब ये होता है कि एक सेल में जितना माइटोकॉन्ड्रिया है सभी को मिला के अपन क्या बोलते हैं बच्चे, कॉन्ड्रियोम बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है।
कुछ एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट सेल्स के पास लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। वहीं पर ही एनिमल सेल्स के पास में हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट, इन द एनिमल सेल। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है और जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होते हैं सभी को मिला के हमने क्या बोला, कॉन्ड्रियोम बोला। वहीं पर ही प्लांट सेल्स के पास में लेस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनिमल सेल के पास में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। बट अगर मैं एनिमल्स में देखूं तो जो फ्लाइट बर्ड्स हैं उनके पास मैक्सिमम आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, इनके पास आपको मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यहां पे हम ये जानते हैं कि ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम थोड़ा सा अब डायग्राम से देखते हैं यहां पे। चलिए भाई, अब यहां पे मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूं। तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, उसके अंदर फोल्डिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है भाई, ऐसे फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसका मतलब यहां मैं इसको लेबल कर रहा हूं, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो है इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है भाई, ये जो इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं स्टूडेंट। यहीं पर ही इनर मेम्ब्रेन पे कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, पूरे इनर मेम्ब्रेन पे कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? ये पूरे आपको इनर मेम्ब्रेन पे दिखाई देंगे। ये स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा आपको यहां पे बता भी देता हूं। ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ये इसका बेस पार्ट है और ये इसका हेड पार्ट है। इसको F1 कहते हैं, इसको F0 कहते हैं, मिला के इनको F1 F0 पार्टिकल्स कहते हैं। और इन्हीं के दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीसोम्स। यहां पे ये बेस पार्ट होता है F0 और ये इसका हेड पार्ट होता है। हेड पार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एटीपी फॉर्मेशन करने के लिए। यहां पे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एटीपी फोस्फोराइलेज। तो यहां पे जो एंजाइम प्रेजेंट होगा हेड पार्ट में उसका नाम क्या होगा? एटीपी फोस्फोराइलेज। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको पूरी इनर मेम्ब्रेन पे ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। फिर वहीं पर ही ये जो स्पेस आपको अंदर दिख रहा है ये इसका मैट्रिक्स पार्ट है। ठीक है, और यहां पे आपको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलता है। ये क्या हो गया? ये इसका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलता है, जेनेटिक मटेरियल मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया का। वहीं पर ही आपको यहां पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनका नाम क्या है? ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनका नाम है राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स भी यहां पे 80S ना मिलके 70S मिलता है। ठीक है भाई, ये हो गया। और यहां पे देखो आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया है। अच्छा, ये जो डीएस सर्कुलर डीएनए होता है ये जीसी रिच होता है। ये जीसी रिच, इसके अंदर जीसी कंटेंट ज्यादा होता है, ग्वानिन और साइटोसिन कंटेंट ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और 1000 बार आपके मेडिकल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सर्कुलर डीएनए होता है वो क्या होता है? जीसी रिच होता है, एटी रिच होता है, तो मतलब क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए जीसी कंटेंट हाई होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैट्रिक्स के अंदर क्रैब्स साइकिल के जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके मैट्रिक्स के अंदर।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल के जितने एंजाइम्स हैं वो सारे यहां पे प्रेजेंट होते हैं। एक चीज और मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ये तो क्या था, डायग्राम था। अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से ही बता देता हूं कि इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तो यहां पे देखिए, इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली है। सेल ऑर्गेनेली है, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, सेल के पास में अपना न्यूक्लियस खुद है, आपका मतलब देखिए अपना डीएनए खुद है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना सामान खुद है। इसके पास अपने ओन सामान है, जैसे कि इसके पास में अपना ओन क्या है, राइबोसोम्स है, खुद के डीएनए है, खुद के आरएनए भी होगा, खुद का आरएनए भी होगा यहां पे। इसका मतलब ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास में अपनी चीजें खुद हैं, इसलिए मैंने क्या बोला, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। और दूसरी चीज, ये एटीपी मील ऑफ द सेल बोलते हैं, इसको एटीपी मील ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एटीपी फॉर्मेशन होता है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। ये बात आपको यहां पर आ गई होगी, मतलब यहां पे अच्छे से, कि भाई जो एटीपी फॉर्मेशन करेगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। इसको मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं, मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनिज्म, मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनेली है ये भी आप बात ध्यान में रखें। ये मोस्ट बिजी क्या है, सेल ऑर्गेनेली है, मोस्ट एक्टिव सेल ऑर्गेनेली है, एटीपी मील ऑफ द सेल है। और इसके पास में क्या है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके पास में किस चीज की साइट होती है, एरोबिक की एनारोबिक? तो इसके पास में एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है। सो स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से आज यहां पे समझ में आ गया होगा कि हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, एटीपी मील ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। हमारी बॉडी में ये जो एनर्जी है जो कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, उसको बनाता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन पे होता है F1F0 पार्टिकल, जिसको ऑक्सीसोम्स बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जिसकी हेल्प से एटीपी बनती है। और इसके पास में क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। ये एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है, इसके पास खुद के सामान खुद है, अपना ओन डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स भी है। तो ये टॉपिक आज आपको बहुत ही अच्छे से यहां पे समझ में आ गया होगा। एक चीज और है स्टूडेंट कि यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो याद रखें कि फिजन से होता है। तो गलती ना करें, ये भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है शायद, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा उसका मेथड क्या है, फिजन है। इसका मतलब आपके सेल में दो सेल ऑर्गेनेली ऐसी हैं जिनका ओरिजिन कहां से हुआ है, प्रोकैरियोट से हुआ है। एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, एक आपका मतलब यहां पे क्या है, प्लास्टिड है, और प्लास्टिड में भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये दो सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनका ओरिजिन यहां पे बैक्टीरिया से हुआ है, प्रोकैरियोट से हुआ है। तभी तो इसके अंदर देखिए 70S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं और सर्कुलर टाइप का डीएनए मिलता है। इसका मतलब दो सेल ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट से बने हैं। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बेसिक से यहां पे बता दिया है। आज के बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से और वीडियोस भी अपन यहां पे देखते रहेंगे और आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।